तेल में जला जला के बच्चे को धूप में लिटा के मालिश कर करके पहलवान कर दिया करती थी। और अब तो इतनी फैसिलिटी, उसके बावजूद भी पूरी माँ नहीं, अद्धी माँ है, अद्धी। आधी कहाँ है? आधी है तकिए के नीचे। कह रहे हैं हाँ, तुमने देखी है क्या? चलो मैं बताता हूं। आधी माँ है, आधी कहाँ बोलो? आधी है तकिए के नीचे। आज की पूरी माँ है ही नहीं, पहले की पूरी माँ थी, 9-9, 10-10 बच्चे पालती थी, समझे? आज की है अद्धी माँ, अद्धी। आप कहेंगे कैसे? हमने तो तकिए के नीचे आज तक नहीं देखी। मैं बताता हूं। पहले की माँ बच्चों को लोरी दे रही है, रात भर लोरी दे रही है, हिला रही है, जुला रही। अगर कहीं दर्द होता था तो पूरे बच्चे के हाथ पांव दबाती थी, जहां दर्द होता था बच्चा चीखता था, माँ समझ जाती थी यही दर्द है, उसी पे मालिश कर करके। माँ डॉक्टर होती थी, डॉक्टर बच्चे को पाल लिया करती थी। मगर आज की माँ अल्लाह अल्लाह, 1 साल का बच्चा या बच्ची, जरा सुनो, रोने लगा, रात को कह रहा भूख लगने लगी, दूध मांग रहा, दूध ऊपर का पीता है। मगर ये माँ सो रही है, जैसे उठी तो ये बावर्ची खाने में दूध लेने नहीं गई। क्यों गई? इसलिए पूरी माँ नहीं, आधी माँ है, आधी का तकिए के नीचे। जैसे ही बच्चा रोने लगा, इस माँ ने आके मली और तकिए के नीचे हाथ डाला और निकाला इतना बड़ा मोबाइल और उसमें लगा मोटू पतलू, और लगाने के बाद बच्चे के सामने रख दिया, ले देख। अब देख रहा बच्चा मोटू पतलू। अब उस 1 साल के बच्चे को ये पता नहीं, वो चक्कर में पड़ गया, बेचारा चुप गया। सोच रहा है यार ये मेरी अम्मी तो है नहीं, अम्मा भी नहीं, देख रहा है ये मेरा अब्बू भी नहीं, अब्बा भी नहीं, सोच रहा दूध भी नहीं, फिर ये है क्या? और खुद सो रही है, भैंस पड़ोगी कहीं की। रात भर इस बच्चे को चक्कर में डाल दिया, 1 साल के बच्चे को। अरे बोल के ना डर रहे हो क्या? अच्छा, मैंने कहा शायद डर रहे हो क्या यार, बच्चे को तो छोड़ा नहीं तो हमें कहां से छोड़ेगी? तुम्हें भी इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है। तुम भी पहले, पुराने लोग कबड्डी खेलते थे, कुश्तियां लड़ते थे, पुराने लोग कहां तक जाते थे, इन्हें घर की फिक्र नहीं होती थी। अब तो जहां शादी हुई टूल दब रहे, क्या बात है? बोला यार बड़ी टेंशन है, टेंशन, समझे, बड़ी टेंशन है। बोले बीवी थोड़ी है टेंशन की मशीन है, मगर बात आदमी भी बड़ा ही बदतमीज है। अल्लाह माफ फरमाए। आप बेटा अच्छे जुमले निकालो। बाज आदमी भी बहुत बदतमीज है, खाली मूली पंगे ले रहा, खाली मूली। लेट भाग गई, बीवी को गाली बक रहा। पागल से पूछो उसका क्या कसूर है बेचारी का? फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हो रहा, आंगन में खड़े हो गए, उसकी माँ की बहन की इतनी गालियां बक रहा, मोहल्ले की औरतें छत पे से सुभान अल्लाह कह रही। तौबा तौबा, तुम्हें पता ही नहीं क्या होना है। गलत जगह पे कभी सुभान अल्लाह मत कहना। टांग रही कि देख देख क्या हो रहा, क्या हो रहा, और ये उतना ही चढ़ा जा रहा है। इससे पूछो बीबी की गलती क्या है? बीबी को क्यों गालियां बक रहा है? लाइट उसने भगा दी, काम अपना नहीं चल रहा, घर में आके डंडा पकड़ रहा, सर्विस हो रही है साहब, काम अपना अच्छा नहीं है और घर में झगड़ा डाले पड़ा। बात तो 50 मर्तबा झूठ बोल जाता है, मामूली सा मामूली। कितने मर्तबा बोलो? और ये जो मशीन है ना मोबाइल, ये तो और बोलो। हेलो कहाँ है? दुकान पे तो बता रहा मकान पे है, खेत पे तो बता रहा घर पे, और तुम्हें ही नहीं, इसे तो बड़े बड़े मौलानाओं को भी फांस लिया इसने तो। हजरत कहाँ पहुंचे है? बहेड़ी में तो बता रहा किछा या रीचा। झूठ तो झूठ ही है ना, इतना झूठ
घर से निकले, बच्चे ने दामन पर, अब्बू कहाँ जा रहे? हाँ, बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूँ, मिठाई। ये सच है क्या? ये भी झूठ। अम्मा को देखो, अम्मा को, अम्मा छुपा रही है बच्चों को, चुप जा चुप जा। जब नहीं चुपा तो कह रहा चुप चुप। देख बिल्ली आ गई, बिल्ली, देख कुत्ता आ गया, देख बंदर आ गया, कुछ भी नहीं। देख भूत आ गया, और भूत खुद बनी बड़ी, कुछ भी नहीं है। आप ये भी झूठ। कम से कम 50 मर्तबा हर इंसान झूठ बोल लेता है। अब मेरी बात नहीं, तुम्हारी नहीं, किसी मौलाना की नहीं, अल्लाह ताला का कलाम सुनो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब बताओ, अगर किसी इंसान पर सुबह से शाम तक अगर 50 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो क्या वो कामयाब हो सकता है? एक ही मर्तबा अगर लानत पड़ जाए अल्लाह की तो ही बेकार हो जाता है। ये तो 50 मर्तबा। तो किसकी वजह से इंसानों पर लानत पड़ रही है? ये तो सही बता रहे हो मैं। और इसी से बुराई भी बहुत होती है, गीबत, चुगली। और औरतें तो तौबा तौबा, जलन, हसद, कीना, बगावत। अगर किसी की बेटी का ना रिश्ता अच्छा हो जाए ना, रिश्ता, तो बस इसके पेट में आग लग गई। अब सीधी लड़के वाले के घर पहुंचेगी, बिल्कुल भोली बन के, भोली, मगर भोली नहीं है, बड़ी जहरीली है ये। भोली बन के पहुंचे और पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, ला पान लगा लो। पान लग गए साहब, पान नहीं लगा रही, आग लगा रही, आग ही है। अब बोली वो तुम्हारे कितने बच्चे? बोली एक बेटा। अच्छा एक बेटा? हाँ। बेटी 3। अच्छा कितना बड़ा का बेटा? होशियार हो गया, उसका रिश्ता कर दिया। रिश्ता कर दिया, कहाँ करा? का उस गांव में करा। अच्छा उस गांव में? कौन से घर में? का उस घर। अच्छा वो लड़की है जिस पे दौरे पड़ते थे। बस रिश्ता खत्म, लगा दिया आग। एक तो वैसे ही लड़के वाले निरे नंगे, भिकारी, इंटरनेशनल फकिट्टे, लड़कों को बेच रहे, बेच। एक तो वैसे ही रिश्ते, उन्हें लड़की नहीं चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट। उन्हें लड़की नहीं चाहिए, 4 पहियों वाली चाहिए। उन्हें लड़की नहीं चाहिए, जहेज चाहिए, जहेज। एक तो वैसे ही लड़कों को बेच रहे हैं, और इधर इतना कह दिया उसे दौरे पड़ते थे, रिश्ता कट, लगवा दिया। इतने लोग बैठे, यहां से यहां तक मेरी बहनें भी बैठी हैं। तुम्हारे गांव में कोई शख्स ऐसा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, उसका भाई मरा हुआ लेटा हो, और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? है कोई ऐसा? नहीं है ना? बोलो देखा तुमने कभी अपने गांव में ऐसा? अरे बोलो किसी औरत को देखा अपने भाई का गोश्त खाते हुए? आदमी को देखा है? और अगर ऐसा कोई मिल जाए कहीं पे तो उससे रिश्तेदारी करोगे? उससे दोस्ती करोगे? उसे प्लेट में खिलाओगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? इंशाल्लाह बोलो, ये जलसा इंशाल्लाह तुम्हारे लिए कामयाब बनेगा। जब बुलाया है तो जरूर कुछ ना कुछ कह करके जाऊंगा, और हर बात या तो कुरान और हदीस की रोशनी पे लाऊंगा इंशाल्लाह, या तो हदीस से साबित करूंगा या कुरान से। कोई बात इधर की उधर नहीं। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है, बड़े कई रास्तों से इनके फोन मुझ तक पहुंचे, शायर साहब तक पहुंचे, मैं बाहर था, फिर मुझ तक पहुंचे, तो मैं आया हूं। तो कुछ ना कुछ तो यार मुझे खोलो, देखो मेरे अंदर है क्या।
समझ में आई? मगर तुम हथौड़ा और छेनी लेके मत आ जाइयो कि लो आज खोल के ही देख ले यार। माशाल्लाह इनका भी अखलाक बहुत अच्छा है। और ये हजरत अल्लामा मौलाना तकीर अहमद के उनके साथ में रहते हैं, सोहबत का असर भी पड़ता है। और हमारे हजरत कारी कुरान, कारी खुशलहान, कारी अब्दुल कय्यूम साहब, और माशाल्लाह इमाम साहब क़िबला कारी अब्दुल कलीम नूरी, वो अजमेर शरीफ गए हुए, समझे? या तो कोई चीज खरीद रहे होंगे, तुम्हारे लिए दुआ कर रहे होंगे, खरीद तो नहीं रहे होंगे अभी तो टाइम ऐसा है नहीं, या तो खर्राटे ही मारते होंगे या फिर रास्ते में होंगे। बहरहाल जो भी काम करने गए गरीब नवाज की मोहब्बत में, ठीक है। और दूसरे इमाम साहब भी, उनका क्या नाम है? इमरान रज़वी अजहरी, दोनों गए माशाल्लाह। तुम लोगों ने दुआ करो, इंशाल्लाह उन्हें हज को भी भेजो।